हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। आपको इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। एक एपी का एनवा पद जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और दूसरा a और b के बीच का समांतर माध्य a प्लस डी बाई टू। मतलब जो दो अंक दिया हुआ रहे और उसका समांतर माध्य पूछे तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देना है। तो चलिए आज हम क्या करते हैं कि इसको बढ़िया से करते हैं। तो पहला हम दो का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। दो का पहला सवाल में आपको एपी दिया हुआ है 10, 60, 4, यही ना। तो बोलिए तो इसमें ए बराबर क्या है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सो बोलिए गिवन। या यहाँ ए बराबर आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म। ए का मतलब होता है प्रथम पद। एपी का शुरू में क्या है 10 है, मतलब आपका ए का वैल्यू 10 हो। डी निकालने के लिए बताए थे कि दूसरा में से पहला को घटा लीजिए, मतलब 7 में से दूसरा पद 7 है, उसमें से पहला पद 10 को घटा लीजिए, यानी 7 में से 10 गया -3, यानी डी का वैल्यू मिल गया -3। आपको निकालना क्या है, तीसरा पद। पद का मतलब एन के जगह पर 30 दिया, तीसरा पद मतलब A30 निकालना है आपको। एनवा पद का मतलब है an, तो उसी तरह तीसरा पद तो A30। अब A30 का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए एन का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब जितना यहाँ एन है तो एन से एक कम है, एक घटा हुआ है ना, तो ठीक उसी तरह से यहाँ 30 है तो इससे एक कम डी लगाइए, मतलब a प्लस 30 से एक कम मतलब 29 डी। तो A30 क्या हो गया, a प्लस 29 डी। नहीं तो n का मान 30 हो गया। आप इस फॉर्मूला में डालिए a प्लस n, तो 30 डालिए n की जगह पर, तो 30 में -1, तो 30 में से एक जाएगा कितना 29 80। ठीक है, फॉर्मूला पे बैठे, या बेहतर है कि यही याद रखिए जगह नीचे जितना रहेगा उससे एक कम डी लगाना है। 30 है तो 29, 31 रहता तो 30, 20 रहता तो 19, एक कम डी लगा दीजिए, हो गया आपका फॉर्मूला। चलिए बनाते हैं इसको। बोलिए a का वैल्यू कितना है 10 प्लस 29 गुने डी का वैल्यू -3 आया है, तो बोलिए 10 आई प्लस माइनस हो जाएगा। 29 में 3 से गुना कीजिए, 9 दिया 27, 3 दूनी 6 2 8, 87। 87 में से 10 घटा लीजिए 77, और बड़ा वाला का चिन्ह, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस। आंसर आपका हो गया, देख लीजिए एक का -77, ऑप्शन सी आंसर सही है ना। देखिए कितना मजेदार है ना। बस क्या करना है, इसी सब थोड़ा बहुत फॉर्मूला को याद रखने और उस पर पुट कीजिए, वैल्यू आपको निकलते चले जाएंगे। चलिए ठीक उसी तरह से हम दूसरा सवाल को देखते हैं। 2 का 2 नंबर। इसमें देखिए ए का वैल्यू आपको -3 दे रखा है, ए का वैल्यू -3 है, ए का वैल्यू आपको -3 है ना। और डी निकालने के लिए क्या बोले, ठीक उसी तरह दूसरा में से पहला को घटा लेना है। तो दूसरा टर्म है आपका -1/2, इसमें से घटा लेना है, माइनस कर लेना है, किसको, पहला को, तो पहला है आपका -3, यानी आपका -1/2 आई माइनस माइनस प्लस, बटा में कुछ 3, बटा में कुछ नहीं तो 1 समझिए। चलिए एलसीएम 2 और 1 का 2 हो गया। अभी 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो 1 से ऊपर गुना कीजिए -1 प्लस 1 में 2 से गुना भाग दीजिए, नीचे वाला से भाग कर 2 और 2 से ऊपर गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5/2, आपका डी का वैल्यू निकल गया। अब इसमें निकालना क्या है, 11वां पद। 11वां पद का मतलब A11। अभी थोड़ी देर पहले बताया A11 का क्या फॉर्मूला है, a प्लस, बोलिए इससे एक कम डी, 11 है तो आप 10 डी कर दीजिए। अब बोलिए a का वैल्यू -3 प्लस 10 गुने डी का वैल्यू 5/2, 2 से कट गया 5, यानी -3 प्लस 50 25, 25 में से 3 गया कितना 22, बड़ा वाला का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा। देखिए ऑप्शन बी है आपका 22 ना। देखिए हंसते खेलते आपका दूसरा सवाल खत्म हो गया, बस एक ही फॉर्मूला पर था एन वाला पे ना। चलिए अब हम लोग करते हैं तीसरा सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल में आपको ज्यादातर जरूरी पड़ने वाला है दूसरा फॉर्मूला, ए और बी के बीच का समांतर माध्य। सबसे पहले हम समांतर माध्य को समझते हैं। हालांकि आपको पीछे लेक्चर में बताया गया है,
देखे हुएगा तो आपको याद होगा, नहीं होगा तो फिर हम समझा देते हैं। तो ऐसा करते हैं, अभी सवाल हो गया 2 नंबर, 2 को भी हम क्लीन कर लेते हैं। चलिए इसको भी इरेज कर दिया। अब मेरा ए बी स्पेस खाली हो गया ना। हाँ चलिए इसका आंसर को भी हम मिटा देते हैं ना। अब बताइए, आपको हमने बताया था कि ए और बी, जैसे मान लेते हैं ए और बी है, इसके बीच में ऐसा टर्म डालिए जो इस तीनों एपी में हो जाए, तो वही ई जो जगह जो आता है वही आपका समांतर माध्य हो जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर हमने आपको ए सी बी दिया तो ए और बी का समांतर माध्य आपका सी हो गया। कब? जब ए सी और बी क्या हो, एपी में होगा तब। ठीक उसी तरह से, यानी सी का जो वैल्यू आने वाला है, मतलब ये बीच वाला टर्म का, तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा। यही समांतर माध्य होता है। यानी समांतर माध्य का मतलब है 2 अंकों के बीच वाला वैल्यू, ताकि ये तीनों जो है ए और ये बीच वाला और ये तीनों मिलकर के एपी बन जाए। ठीक है ना। ऐसे समांतर माध्य के लिए शायद आपका लेक्चर 5 या 6 होगा, नहीं 6 नहीं 4 या 5 होगा, 5 होगा ज्यादातर। देख लीजिएगा एक बार समांतर माध्य को, लेक्चर 5। ठीक है। अब देखना क्या है, तो आप समझ ही गए कि अगर बीच वाला टर्म निकालना हो तो क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, है ना। चलिए अब समझते हैं पहला सवाल को। 3 का पहला, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है आपका। देखिए 2 और बीच में यह बॉक्स है, जगह आपको भरना है। इधर 26 दिया है ना। तीन का पहला सवाल आपका क्या है, बोलिए। 2 है, बॉक्स है और 26 है, और ऐसा ही जगह भरना है कि तीनों एपी में हो जाए। मतलब आपका क्या पूछ रहा है, समांतर माध्य कह रहा है, और बीच वाला टर्म निकालने के लिए क्या तरीका बताइए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। मतलब ये बॉक्स के जगह पर जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 2 + 26 बटा 2। 26 2 28 बटा 2, भाग दीजिएगा 14। मतलब इसका आंसर आपका 14 इसमें भराने वाला है। हो गया ना आंसर, 14 आंसर हो गया पहला का। देखिए खाते करते बन गया पहला सवाल। यानी इसमें क्या करना है कि जिसका दोनों का कहेगा, जैसे 2 टर्म दे दिया, उसके बीच में खाली जगह छोड़ दे और कहे कि वह एपी में है, या कुछ तो उस खाली जगह को भरने के लिए कहे, मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, बॉक्स भरा जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया। चलिए अब हम दूसरा सवाल को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है। इसमें एक बॉक्स है, 13 है, फिर बॉक्स है और फिर 3 है। तो चलिए यहाँ तो पहले अंक नहीं है इसीलिए नहीं भर पाएंगे, लेकिन इसको तो भर सकते हैं क्योंकि 2 अंक दिया, उसके बीच में सिंगल। ध्यान रहे बॉक्स सिंगल होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बॉक्स होगा तो फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे के मत भरिएगा। जब एक ही बॉक्स हो 2 अंकों के बीच में, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आपको भरा गया। तो 13 + 3, इस बॉक्स का वैल्यू कितना आने वाला है, बोलिए। इस जगह कितना भरा जाएगा, 13 + 3 बटा 2, मतलब समांतर माध्य है दोनों का, इसीलिए। तो 13 3 16 बटा 2 कट गया 8, मतलब आपका 8 भरा गया इस बॉक्स में। चलिए अब एक बॉक्स तो भरा गया, बचा एक। अब आपको याद होना चाहिए कि एपी जिस ऑर्डर में होता है उसी ऑर्डर में। देखिए 3 में कितना जोड़ के लिखा गया है, 5, फिर 8 5 13, पूरा है ना सर। एपी का यही ना ऑर्डर है जी, इधर से या इधर से, उल्टा चले या सीधा चले, दोनों तरफ से आप चल सकते हैं। समान संख्या जोड़ के आना चाहिए या फिर समान संख्या घटा के आना चाहिए। चलिए इधर से चलते, क्योंकि इधर का अंक मालूम है, इधर का अंक नहीं है तो उल्टे चलते। चलिए इसमें कितना जोड़ेंगे, तो 8 5 जोड़ने से 8, फिर इसमें 5 जोड़िए 13। मतलब नियम आपका क्या है कि 5 जोड़ जोड़ के लिखा गया था, तो आप वही कीजिए, फिर अगला में भी 5 जोड़ दीजिए।
तो 3 5 8, 8 5 13, 13 5 कितना 18, यानी इस बॉक्स में आपका 18 भरा गया। हो गया आंसर, दो का भी आपका कंप्लीट हो गया। बड़ी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। बस सिर्फ ये समांतर माध्य के फॉर्मूला से आपका एक काम हो गया। जहां दूसरी बात, जहां 3 अंक मिल गया ना लगातार का, तो आप चाहे 2 अंक भी अगर लगातार का एपी का मिल गया तो आप सारा अंक आसानी से निकाल सकते हैं। उसे देख लेना है कितना जोड़ा या घटाया गया है, उतना जोड़ते चले जाइए चाहे घटा। जैसे यहाँ से पता चल गया, जिसमें इसमें पता चल गया कि 8 भरा है, उसके बाद हमको पता ये चल गया कि 5 5 जोड़ जोड़ के लिखा गया है ना, तो 5 जोड़ के भर दिए। चलिए हम तीसरा सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल। सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या क्या है सो लिख लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए बीच में दो बॉक्स है, सिंगल बॉक्स नहीं है तो दोनों को जोड़ के भर देंगे। यहाँ पर एक से अधिक बॉक्स है तो आप वो रूल समांतर माध्य वाला नहीं लगाएंगे। चलिए यहाँ पहले दिया हुआ क्या है, देखिए पहला पद मतलब ये दिया हुआ है, कितना है 5 है। पहले जो दिया हुआ है लिख लीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। पहला पद दिया हुआ है 5, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा फिर दे दिया है। चौथा का मतलब A4 आपको दे दिया है 9.1/2, मतलब पूर्णांक तो दिएगा तो 9 दूनी 18, 1 19/2। क्लियर है? आपको ये दो बातें दे दी है और आप यहाँ से क्या जानते हैं, छोड़िएगा मेरे से, और यहाँ से A4 का आप क्या फॉर्मूला जानते हैं, बोलिए। आपको A दे दिया है, A4 दे दिया है, और निकालना है दूसरा और तीसरा पद निकालना है, मतलब A2 और A3 का वैल्यू पूछ रहा है। क्या क्या निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। A2 क्या होता है, A प्लस इससे एक कम दी तो 2 है तो ये 3 है तो 2 ठोडी हो जाएगा, मतलब A प्लस 2D है ना। मतलब A तो हमें मालूम है 5, अभी दोनों की सहायता से अगर हमें D मिल जाए तो A2 A3 निकल जाएगा, मतलब इसमें हम भर लेंगे। हाँ, तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों की सहायता से पहले हम D निकालने का प्रयास करते हैं। D निकल गया, मेरा काम हो गया। तो आपको मालूम है A4 क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस इससे एक कम D, मतलब 4 है तो 3D। आई 9 दूनी 18, 1 19/2 ना। अब A का वैल्यू आपका 5 है यहाँ, है ना, अब प्लस 3D बराबर 19/2, 5 उन्हें बैठा दीजिए, यानी 3D बराबर आ गया 19/2, उधर गया तो -5। ठीक है, यानी 3D बराबर इसमें लघुत्तम आपका 2 आ गया तो 19 -1 है तो 1 से भाग दिया 2 5 दूनी 10, यानी 19 में से 10 गया तो 9/2, यही ना। यानी फाइनली हमें D बराबर क्या मिल गया, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, लीजिए यहाँ से हमें D क्या मिल गया, 9 अब बटा में 2 है, 3 आ जाएगा नीचे गुना में, तो 3 से 3 कट गया, मतलब आपका D का वैल्यू 3/2 आ गया। D का वैल्यू कितना आ गया, 3/2 आ गया। क्लियर है? अब 3/2 आ गया D का वैल्यू, तो आपको निकालना क्या है, A2 और A3। तो बोलिए, तो A2 क्या होता है आपका फॉर्मूला, A प्लस D। तो A का वैल्यू है 5 और प्लस D का वैल्यू आया है 3/2। अब भाग कर लीजिए 2, तो इसमें हो जाएगा बटा में 1 है, 1 से भाग दीजिए 2, 2 से ऊपर 10 और प्लस 3, मतलब 13/2। 13 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6 दूनी 12, शेष 1 बच जाएगा, नीचे जो है लिख दीजिए। चलो 13/2 इसमें 2 भरिए, चाहे 6.1/2 भरिए, इसमें पहला बॉक्स भरा गया। अब दूसरा का निकालना है आपको, A3 निकालना है। अब अगल का क्या निकालना है वैल्यू आपको, A3 ना। तो चलिए अब A3 को हम लोग देखते हैं। तो A3 बराबर आपको ठीक उसी तरह से आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला हो गया A प्लस 3 है तो 1 कम, यानी 2D। तो A का वैल्यू है आपका 5 और D का वैल्यू 2 और गुने D का वैल्यू आया था आपको 3/2 आया था नीचे। D कितना आया था, 3/2 आया था, देख लीजिए इसमें वैल्यू रखे थे, नहीं तो नीचे आप याद कीजिए।
कि 2 से 2 कट गया तो 5 + 3 यानी 8, यानी इसमें भरा गया 6.1/2 इसलिए 8 भरा गया। 3 नंबर सवाल हो गया। चलिए ठीक इसी तरह का सवाल आपका चौथा भी है। फर्स्ट और लास्ट दे दिया है, बीच वाला भरना है ना। मतलब चौथा हूबहू इसी तरह का है। चलिए हम देख लेते हैं, चौथा को भी करते हैं। चौथा सवाल में हम 3 का 4, आपको a बराबर दे दिया है -4, पहला पद दे दिया है, उसके बाद कैमा दिया है 6 एक तो पहला -4 दिया है, दूसरा खाली है, तीसरा खाली है, चौथा खाली है, पांचवा खाली है, फिर छठा दे दिया है 6। छठा का मतलब a6 बराबर आपको 6 दे दिया है। ठीक उसी तरह से जो दिया हुआ है उसका कुछ फॉर्मूला जानते हैं तो रख दीजिए, उससे डी का वैल्यू निकल जाएगा। a6 क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए, a + 6 है तो 1 कम डी मतलब 5d बराबर 6। यहाँ से आपका d निकल जाएगा। a का वैल्यू है आपका -4 + 5d बराबर 6, तो यहाँ से 5d बराबर 6, माइनस है तो आया +4, तो यहाँ से आपका d मिल गया 6 4 10, 5 आ गया बटा में, कट गया 2 मतलब d का वैल्यू आपको 2 मिल गया। d का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो चलिए आपको क्या निकालना है, दूसरा मतलब a2 a3 a4 a5 निकालने, यही ना। तो चलिए a2 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a + 2 है तो 1 कम डी डालिए, तो a का वैल्यू आपको आ गया है -4 और प्लस d का वैल्यू आया है 2। तो बोलिए 4 में से 2 गया 2 और चिन्ह बड़का का दीजिए, तो बड़ा वाला 4 है, 4 का अंक माइनस है तो -2, यानी इसमें आपको -2 भरा जाएगा। उसके बाद तीसरा पद मतलब a3 का बोलिए फॉर्मूला a + 2d, करेक्ट। a का वैल्यू है आपका -4 और +2 और गुने d का मान आया है 2, -4 और +4, 4 में से 4 गया 0, मतलब इसमें तीसरा पद आपका 0 हो गया। चौथा निकालते हैं, a4 बराबर होता है फॉर्मूला a + 3d, करेक्ट, 4 है तो 1 कम d, a का वैल्यू है आपका -4 + 3 और गुने d का वैल्यू आया है 2, मतलब -4 और +6, 6 में से 4 गया 2, बड़ा वाला अंक का प्लस है तो प्लस दीजिए, मतलब इसमें आपको 2 बार आ गया। उसके बाद आपका पांचवा भरना है a5, तो a5 होता है a + 4d, a प्लस तो a का वैल्यू है -4 और +4 इंटू d का वैल्यू आया है 2, -4 और +4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, मतलब इसमें 4 भरा गया। देखिए 4 नंबर भी सवाल आपको इजीली बन गया ना, देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है ना। बस थोड़ी इसमें देखिए एक ही के सवाल बनाने वक्त क्या सोचना है कि जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। जैसे इसमें 2 बातें दिया हुआ था a और a6 लिख दिया। अब a का तो कुछ नहीं, a6 का तो हम फॉर्मूला जानते हैं a + 5d, रख दीजिए, उससे d निकल गया। उसके बाद आपको जो कहेगा वो निकल जाएगा। एक में आपको a d और n निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो a दे रखा है, वो d कम रहा था हमको, तो d यहाँ से निकल ही गया, उसके बाद अब सब निकल जाएगा। चलिए और पांचवा सवाल हम देखते हैं। पांचवा थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा इसमें अच्छा से समझना है इसको, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको आगे भी बहुत सारे मिलेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे तो इस तरह के सवाल बहुत सारे आपको प्रैक्टिस के लिए भी हम देंगे, तो इस तरह हमको सीख लेना है जी इस तरह के सवाल हम कैसे बनाएं। तो चलिए 3 का तो टोटल हो गया। अब हम लोग करते हैं 3 का और लास्ट है 5वां सवाल। ध्यान दें इसी में आपको क्या क्या निकालने की जरूरत है। प्रथम पद a, सर्वांतर d और पदों की संख्या n। तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइनाइट सीरीज है, n का होगा पता चल जाएगा। लेकिन यानी मेनली इस तरह के सवाल में आपको a और d चाहिए। क्या चाहिए, a और d चाहिए। तो चलिए 5वां सवाल में हम लोग देखते हैं। 3 का 5 नंबर सवाल आपको क्या दिया हुआ है, पहला खाली है, दूसरा दे दिया है, मतलब a2 बराबर आपको दे दिया है 38 ना, तीसरा खाली है, चौथा खाली है, पांचवा खाली है, फिर छठा दे दिया है। छठा मतलब a
6 आपको दे दिया है -22। ये 2 को दे दिया है तो आपको पहला पद मतलब ए कह रहा है, उसके बाद डी निकल जाएगा तो तीसरा चौथा पांचवा भी निकल जाएगा। तो चलिए दोनों की सहायता से हमको ए और डी निकालना है। आप कुछ नहीं कीजिए, दोनों दिया हुआ है, दोनों का फॉर्मूला रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बोलिए A2 क्या होता है, ए प्लस 2 है तो 1 कम डी मतलब ए बोटी बराबर 38, समीकरण 1। फिर इसका A6 का फॉर्मूला बोलिए, ए प्लस 6 है तो 1 कम डी 5D बराबर -22, समीकरण 2। अब क्या कीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, चाहे एक में से 2 को घटा दीजिए। इस तरह के सवाल को क्या करना है, आप घटा दीजिएगा, ए कट जाएगा, डी निकल जाएगा। क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए हम 1 में से 2 को घटा देते हैं। क्या करते हैं, 1 में से 2 को घटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरा केवल इसी सवाल से ना मतलब है। चलिए अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाइए, पहला लिख लीजिए ए प्लस डी बराबर 38 और दूसरा है ए प्लस 5D बराबर -22। घटाना है तो घटाव में क्या करते हैं, नीचे कुछ नहीं कभी प्लस छिपा हुआ है। घटाव के समय क्या करते हैं, जब घटाना हो तो नीचे वाला का चिन्ह बदल दीजिए, मतलब ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, माइनस है तो ये याद रहेगा। घटाव में क्या करते हैं, नीचे वाला का चिन्ह बदलते हैं, ऊपर का नहीं, जो नीचे जिस चिन्ह रहेगा उसको बदल देना है। तो देखिए प्लस ए आई माइनस ए कट गया। अब देखिए डी आई 5D, एगो प्लस है एगो माइनस है, ये प्लस मेन नहीं हुआ, मेन बदल के जो आया माइनस वो मेन चिन्ह हो गया। तो एक अब प्लस है एक माइनस है तो घटाइए, तो 5 गो डी में से एगो डी गया तो 4 गो डी, अब बड़ा वाला का चिन्ह था, बड़ा 5 है ना, यहाँ 1 है यहाँ 5 है, तो 5 का चिन्ह माइनस है तो माइनस डालिए। यहाँ दोनों प्लस है, ये भी प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ रहता है, आई बदल के प्लस हो गया तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये भी प्लस है ये भी प्लस, मतलब जोड़िए, 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6 हो गया। तो यहाँ से हमें डी का वैल्यू मिल गया माइनस 60 है, ये वाला आ गया -4 बटा में 4 से काट दीजिए, 15 चौका 60, मतलब ये वाला माइनस है 15, मतलब डी का वैल्यू आपको -15 मिल गया। डी का वैल्यू क्या मिल गया, -15 मिल गया। इस डी का वैल्यू 1 में चाहे 2 में रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 1 में ही रख देते हैं। अभी इस डी का मान क्या करते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर 38, यही ना। इसमें डी के जगह पर आप जो आया है -15 डाल दीजिए। तो बोलिए ए अब प्लस डी के जगह पर आपका हो गया -15। एक काम कीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा, कर दीजिए -15, अब बराबर 38। तो यहाँ से ए क्या मिल गया, 38 माइनस है तो मिल जाएगा +15, मतलब ए का वैल्यू आपको मिल गया कितना, जोड़िए 8 5 13, 3 1 4 1 5 53, यानी ए का वैल्यू आपको 53 मिल गया। चलिए हम फाइनली एक जगह लिख लेते हैं, क्या क्या मिला, डी मिला -15, जो हमें आ चुका है उसको लिख लेते हैं। ए का वैल्यू आ गया 53 और डी का वैल्यू आ गया है -15। चलिए अब हमें क्या निकालना है, पहला पद मतलब A1 चाहिए। A1 ए के बराबर होता है ना, पहला पद कोई नहीं, ए से सूचित करते हैं, ये तो आपको 53 दे रखा है, मतलब पहला बॉक्स में 53 भरा गया है, ठीक है। दूसरा दे रखा है, फिर तीसरा चाहिए, मतलब A3 चाहिए अब आपको। A3 का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस इससे 1 कम डी मतलब 2D। ए का वैल्यू है 53 और प्लस 2 गुने डी का वैल्यू है -15,
मतलब 53 आई प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, तो 53 में से 30 गया 23, यानी इसमें आपको 23 भरा जाएगा। पहला हो गया, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा निकाल दिया, चौथा यानी A4 चाहिए। इसमें क्या भरा गया 23, अब A4 निकालिए। तो A4 का क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस 3D। तो A का वैल्यू आपका है 53 प्लस 3 गुने D का वैल्यू है -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 तिया 45, तो कितना आ गया 53 में से 45 घटा लीजिए 8 हो गया, मतलब इस बॉक्स में आपको 8 आ गया। तो बच गया 5वां, तो A5 चाहिए। तो A5 का क्या फॉर्मूला है, A प्लस 4B। देख रहे हैं ना, A और D हमें चाहिए था सारे बॉक्स भरने के लिए, तो इसीलिए दोनों को हल करके A निकाल लिए। चलिए A का वैल्यू आया है 53 अब प्लस 4 इंटू D का वैल्यू है हमें -15, यानी 53 आई प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60। चलिए 53 में से 60 जाएगा तो आपको -7 हो जाएगा ना, हो गया आपका फाइनली आंसर। मतलब पहला बॉक्स में 53, यहाँ जो तीसरा बॉक्स है A3 के जगह पर दूसरा बॉक्स है, इसमें 23, इसमें 8 और इसमें -7 भरा गया, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आज हमने 2 सवालों को पढ़ा लेक्चर 8 में, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और सारे सवालों को लेकर के आएंगे और इसको हम लोग पढ़ते चलेंगे।